मैजिकल स्टडीज, स्टडी लेस स्टडी स्मार्टली। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, नेट एग्जाम्स में, बीएड एग्जाम्स में। तो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, द एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज रिलीजियस डेवलपमेंट। वो रिलीजियस डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करते थे। उनकी जो बुद्धिज्म की दो क्लासेस डिवाइड हो गई थी, थेरावाड़ा और महायाना। थेरावाड़ा इज ऑल्सो नोन एज हिनयाना। हिनयाना मीन्स लेसर व्हीकल। ये लेसर व्हीकल ही मानते थे कि जो हमारे गौतम बुद्ध हैं वो एक ह्यूमन बीइंग हैं और उनकी टीचिंग्स को वो फॉलो करते थे। और महायाना उनको एक हेवनली बॉडी मानते थे और वो भी उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे। दोनों ही गौतम बुद्धा को फॉलो करने वाली क्लासेस हैं ये बुद्धिज्म की। अगर हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्धा की जो लाइफ हिस्ट्री थी उसके अगर बारे में बात करते हैं तो उनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ, लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में। एनलाइटमेंट जब उनको मिली तो बिहार सारनाथ एक पीपल ट्री, जिसको बाद में बौद्धि ट्री के नाम से भी जाना गया, वो बौद्धि ट्री कहलाया। एनलाइटमेंट उनको मिल गई थी। जब उनका जन्म हुआ तब उनके पेरेंट्स ने उनका लालन पालन इस तरह से किया कि उनको बाहर के सांसारिक दुखों से कुछ उनको बिल्कुल अनअवेयर रखा, उनको सांसारिक दुख से। उसके बाद जब वो एक बार बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि संसार में बहुत दुख है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिनको हम 4 पासिंग साइट्स के नाम से जानते हैं। ये जो 4 पासिंग साइट्स थी ये थी अ सिक मैन, अ सेकेंड इज हंग्री चाइल्ड, थर्ड इज अ डेड मैन एंड फोर्थ इज शेवन हेड मॉन्क। ये जो चारों ऑप्शन आ जाते हैं इसमें से कोई एक ऑप्शन चेंज करके वो पूछ लेते हैं कि 4 पासिंग साइट्स जो थी वो कौन सी थी। तो आपको ये चारों पासिंग साइट्स पता होनी चाहिए। उसके बाद उनका जो जीवन की तरफ जो एक रवैया था वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद उन्होंने जब वो बाहर निकल गए थे 28 ईयर्स में वो घर छोड़कर चले गए थे। 7 साल बाद उनको एनलाइटमेंट मिली बिहार सारनाथ में। जब एनलाइटमेंट उनको एनलाइटमेंट मिलने के बाद उनका फर्स्ट जो उपदेश दिया उन्होंने अपने 5 डिसिपल्स को दिया और उन्होंने अपने 4 जो आर्य सत्य थे वो बताए। और इनकी जो फर्स्ट सरमन को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्होंने चौखंडी स्तूप पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जो कि सारनाथ में है, और 4 नोबल ट्रुथ बताए। ये 4 नोबल ट्रुथ क्या थे कि यहाँ बहुत ही दुख है, संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग इज देयर। फिर उन्होंने कहा कि अगर इस दुख है तो इसका कारण भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग ऑल्सो। अब उन्होंने कहा अब ये कारण है तो इसका अंत भी जरूर होगा। तो उन्होंने कहा इसका जो है वो अंत भी पॉसिबल है, देयर इज अ पॉसिबल ऑफ एंडिंग ऑफ सफरिंग इज ऑल्सो। अब उन्होंने कहा ये पॉसिबल कैसे है, ये जो सफरिंग जो है वो किस तरह से उनका एंड हो सकती है। उन्होंने कहा ये जो अगर हमारे जो 8 नोबल पाथ्स हैं, जो राइट व्यू, राइट साइट, ये जो भी 8 नोबल पाथ है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारी सफरिंग्स जो है वो हमारी एंड हो सकती हैं। ये 4 नोबल ट्रुथ उन्होंने बताए। फिर उनकी जो डेथ हो गई थी उसको उन्होंने बोला है महाभिनिष्क्रमण। 483 बीसी में कुशीनगर यूपी उत्तर प्रदेश में इनकी डेथ हुई है, 483 बीसी में। पासिंग साइट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन बिहार में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज हैं 2, नालंदा यूनिवर्सिटी और द विक्रमशिला। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ जाता है। और ये जो थी इसका जो फाउंड किया था, इस यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था कुमार गुप्ता फर्स्ट ने। गुप्ता रूलर थे ये 427 बीसी में। और उनको सपोर्ट किया था उसके बाद हर्षवर्धन और पाला एम्परर ने भी सपोर्ट किया। ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो है विक्रमशिला। विक्रमशिला जो थी वो एस्टेब्लिश की थी पाला एम्परर थे धर्मपाल, उन्होंने ये एस्टेब्लिश की थी। और ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये है। अगर हम प्रेयर हॉल्स की बात करते हैं
कि जो बुद्धिज्म में प्रेयर हॉल्स को क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं चैत्य। एंड स्तूपास, जो स्तूपास क्या होते हैं, सो स्तूपास होते हैं जो गुंबद ऊपर जो गोल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उनके जो हॉल या उनका जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसके जो ऊपर जो गुंबद स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्तूपा। तो एक सांची स्तूपा का भी क्वेश्चन आ जाता है। सांची स्तूपा भी एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है ये एमपी में है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सांची स्तूपा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इसका थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, इसीलिए मैंने इसको यहीं पीछे कवर किया है। तो आप जितना भी इसका क्वेश्चन बचता है वो आज इसको कवर कर लेते हैं। जातक्स के बारे में कई बार पूछा जाता है, ये जातक्स क्या होती है? द स्टोरीज रिलेटेड टू द बुद्धास प्रीवियस लाइफ्स, जो भी उनकी पूर्व जन्म से रिलेटेड जो भी उनकी कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनको जातक कहा जाता है। अर्हत किसे कहा जाता है? एनलाइटेड डिसिपल्स ऑफ बुद्धा, जो भी हमारे एनलाइटेड डिसिपल्स बुद्धा के हैं उनको अर्हत कहा जाता है। जिनको एनलाइटमेंट मिल चुकी है, जो सुख दुख से परे हो चुके हैं, जिनको निर्वाण मिल चुका है, उनको अर्हत कहा जाता है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब कुछ सिंबल्स जो है वो बुद्धिज्म में यूज होते हैं, जैसे जन्म के लिए वो लोटस एंड बुल यूज करते हैं, निर्वाण के लिए वो बौद्धि ट्री है उसका सिंबल शो करते हैं, महाभिनिष्क्रमण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, महाभिनिष्क्रमण जो है वो डेथ को बोला जाता है, ये हॉर्स से सिंबलाइज किया जाता है। उनके डेथ के बाद कुछ काउंसिल्स बनाए गए ताकि जो भी बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं और जो भी उनके कानून नियम बनाए गए उनका संरक्षण हो सके, तो इसीलिए उन्होंने काउंसिल्स बनाए। तो 4 काउंसिल्स का यहाँ डिस्कशन आता है। तो फर्स्ट काउंसिल जो थी वो राजगृहा थी, अजात शत्रु उसके टाइम पे किंग थे। सेकंड काउंसिल जो बनी वो थी वैशाली में, और सुबोकामी उस टाइम उनके किंग थे वहां के। थर्ड जो काउंसिल बनी, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड जो काउंसिल बनी पाटलिपुत्रा में बनी और उसके किंग थे अशोक। और फोर्थ काउंसिल कश्मीर में वासुमित्र। ये हमारी चारों काउंसिल उनकी टीचिंग्स को, उनकी नियम कानून को संरक्षण के लिए ये बनाई गई। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये ऐसे इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स थे जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, यूजुअली देखे जाते हैं कि बुद्धिज्म में इनसे रिलेटेड विक्रमशिला के बारे में पूछ लिया, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नहीं है, चैत्य हॉल, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। थैंक यू।